जहाँ सूरज जैसी चमकने की चाह रखते हो तो सूरज की तरह तपना भी होगा, और सोने की कीमत चाहते हो तो सोने की भट्टी में जलना भी होगा। नमस्कार साथियों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर आपके लिए केस स्टडी लेके आया हूँ जो कि डिस्प्ले रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्राफिक को लेके ये प्रॉब्लम है। ये हमारे जो बेंच हमारा जो क्लास होता है उसमें ही लाइव केस स्टडी बनाया है स्टूडेंट के सामने। आप एक बार देख सकते हो कि जब नो ग्राफिक का इश्यू होता है तब हमें किस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप फुल टेस्ट फुल टेस्ट करना होता है, और जहाँ कहीं अगर कोई लाइन का इश्यू है तो हम किस तरह से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसा चीज़ें यहाँ आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हो, और आई होप कि आपको उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और छोटा सा एक कमेंट कर दीजिए जरूर। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, शॉर्टकट में नहीं और डिटेल में समझना चाहते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी प्रोग्रामिंग फुल क्लास लेना चाहते हो तो आज हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ डिस्प्ले पे नंबर शो किया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो भी आप मेरे से जुड़ सकते हो। हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टाइप का क्लास है। यहाँ आपको खाने और रहने की भी अच्छे से आपको सुविधा मिल जाएगी। मेरा इंस्टीट्यूट यहाँ गुजरात जामनगर में है, आप यहाँ आके कोर्स कर सकते हो। चलिए ज़्यादा बात ना करके हम इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज फिर से एक बार फरवरी 2023 बेंच टेक्नीशियन के साथ फिर से एक बार हाजिर है। मेरे पास एक केस स्टडी है जो कि कल मुझे एक टेक्नीशियन ने दिया हुआ मोबाइल है। ये मोबाइल MI Note 6 Pro मोबाइल है। इसमें उसका कहना ये है कि जब हम पावर की प्रेस करते हैं तो मोबाइल पूरा ऑन है, उसमें कॉल आती जाती सारा चीज़ें चल रहा है। दिक्कत है कि इसमें डिस्प्ले पे खाली लाइट आ रही है, ब्लू लाइट, और ग्राफिक नहीं आ रहा है। और लाइट में भी ब्लिंकिंग हो रहा है और ग्राफिक इसमें नहीं आ रहा है। तो जब मेरे पास आया और बाद में मैंने ग्राफिक की रिक्वायरमेंट जो भी होती है उसको मैंने जब चेक किया तो मेरे सामने एक इसमें प्रॉब्लम मुझे जो दिखाई दिया उस हिसाब से मैंने ये मोबाइल के अंदर सिर्फ प्रॉब्लम को सोल्व किया, मतलब फाइंड किया है, सोल्व नहीं किया हुआ है। सोचा कि आपके लिए केस स्टडी बन जाए, क्योंकि ये लाइव प्रैक्टिकल इस तरह से आया हुआ है तो हम जो थ्योरी समझते हैं क्लास के दौरान कि किस तरह से मोबाइल के अलग अलग सेक्शन वर्क करते होते हैं, तो उसी तरह एक प्रैक्टिकल बेस पे आपको एक मौका मिल जाए कि किस तरह से हम उसको समझ पाए। तो इस पर्पज से मैंने इसको रिपेयर नहीं किया है, हम अब उसको रिपेयर करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम को इसमें मैंने फाइंड किया है। तो ग्राफिक की रिक्वायरमेंट जो होती है आप सब जानते ही है कि मोबाइल सर्किट के अंदर जो हमारी LCD होती है, TFT डिस्प्ले है, इसमें ग्राफिक बनने के लिए पॉजिटिव 5 वोल्ट, नेगेटिव 5 वोल्टेज जिसको हम VSN VSP कहते हैं, या 1.8 वोल्टेज, उसके बाद का उसमें जब मैं ये चेक किया तो वो सब उसका ओके आ रहा था। बाद में मैंने इसका MIPI रीसेट ये सब लाइन चेक किया, जिसमें जो MIPI के प्रोटोकॉल होते हैं उसमें 10 लाइन MIPI होती है। उसमें 4 लाइन उसका डाटा लाइन होती है, 1 लाइन क्लॉक होती है, टोटल 5, और 5 का प्लस माइनस होता है, मतलब 10 लाइन इसमें ग्राफिक बनने के लिए CPU से इसको मिलनी चाहिए। तो जब मैंने उस लाइनों का GR चेक किया तो इनमें से मुझे MIPI लाइन डिस्टर्ब में है ऐसा समझ में आया। MIPI का डाटा 0, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 और क्लॉक का N और P ऐसे इसमें लाइनें होती है। उसमें क्लॉक लाइन को जब मैंने GR चेक किया तो GR के हिसाब से मुझे समझ में आया कि इसमें कोई क्लॉक लाइन डिस्टर्ब में है। उसके बाद मैंने उसमें आगे कुछ किया नहीं, सोचा कि हम इसका लाइव केस स्टडी बना लें। तो हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर जब हम ग्राफिक सेक्शन देखते हैं तो उसका जो MIPI लाइन होता है वो सब जानते ही है कि MIPI लाइन डायरेक्ट CPU से आता है, और उसमें जो बीच में होता है पैक कॉइल होता है। उसके अलावा उसके अंदर कोई पैरेलल कंपोनेंट उसके अंदर नहीं होते, सीरीज में सिर्फ पैक कॉइल होती है। तो MIPI का जो भी GR आता है वो GR होता है वो हमारे CPU से आता है। कहाँ से आता है? प्रोसेसर से। जो कि उसके अंदर जो कॉइल होती है, ये कॉइल का तो सीरीज में कनेक्शन है, और कॉइल एज ए सीरीज में जंपर जैसा ही होता है। मतलब कॉइल का अगर
रीडिंग देखें तो लगभग जीरो जैसा ही रीडिंग आपको देखने को मिलता है जो ये पेट कॉइल होती है उसका। तो इस हिसाब से सीपीयू का जो भी जीआर होगा वही जीआर हमारी एलसीडी कनेक्टर पे मिपी लाइन का दिखने को मिलता है। तो उसी तरह से मैंने जब उसका क्लॉक लाइन देखा तो एक लाइन में एक क्लॉक लाइन में एक ओपन जैसा रीडिंग है, एक रीडिंग शॉर्ट जैसा आ रहा है, जो कि ये पूरा समझ में आता है कि ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू से ही दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें बीच में कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं आता है जो ग्राउंड के साथ इसको जीआर को लो करके रखे। एक लाइन ओपन है, शायद हो सकता है कि सीपीयू ड्राई शोल्डर हो सकता है कि सीपीयू से यहाँ तक लाइन ओपन हो। एक लाइन इसके अंदर है, लो रीडिंग है, इस हिसाब से सीपीयू से कनेक्ट तो है लेकिन इंटरनल कोई शॉर्टिंग है। हो सकता है कि इसके अंदर सीपीयू ड्राई शोल्डर की वजह से या इंटरनल शॉर्टिंग की वजह से हुआ हो। तो ये सारा चीज़ें हमें देखना है। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल के अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या इश्यू है, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए, मोबाइल को जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो शायद इसके अंदर लाइट आती है, लेकिन लाइट आप देख पाओ या ना देख पाओ आइडिया नहीं है। मुझे अंधेरे में मैंने देखा था तो दिखाई दे रहा है। अभी आप ट्राई करते हैं इसके अंदर। जैसे ही मैं इसके अंदर पावर की प्रेस करता हूँ, आप स्क्रीन पे देखना, मोबाइल वाइब्रेट हुआ। इसमें आपको कुछ लाइट जैसा दिखाई दे रहा है? तो इसमें लाइट है, लेकिन शायद इसके अंदर आपको थोड़ा नजदीक से ऐसे देखोगे तो आपको इसके अंदर लाइट दिखाई दे रहा है। जी सर, ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट जैसा इसके अंदर दिखाई दे रहा है। जब हम साइड से देखते हैं तो इसके अंदर पता चलता है। जब मोबाइल स्विच ऑफ होता है और ऑन करते हैं तब आप एक ध्यान अगर रखते हो तो आपको लगता है कि लाइट। बाकी अगर हम अंधेरे में देखेंगे ना उसको, तो अंधेरे में उसको तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर लाइट आ रही है लेकिन इसके अंदर ग्राफिक नहीं है। और ये क्वालकॉम बेस पे है, तो क्वालकॉम बेस पे ग्राफिक इश्यू होने के बाद भी इसके अंदर लाइट का सेक्शन तो होता ही है एक्टिव। इस वजह से इसमें ये चीज़ें होती है। जब मोबाइल पूरा ऑन हो जाएगा, देखो साउंड आया, मोबाइल ऑन हो गया। ऑन होने के बाद इसमें जो लाइट होगी वो ब्लिंकिंग करती आपको नजर आएगी। जैसे कोई डिफरेंस पड़ रहा है? हाँ, ब्लिंक हो रहा है सर, है? ब्लिंक हो रहा है, हो रहा है? हाँ, बंद चालू हो रहा है, हो रहा है ब्लिंक? दिखता नहीं? हाँ, हुआ सर, हुआ, जो हुआ, सेकंड में दिखता है? स्लाइड ब्लिंकिंग हो गया। दिखता है, दिखता है, है? दिखता है, हाँ सर, ब्लिंक हो रहा है। तो इसके अंदर मतलब ग्राफिक का इश्यू है। वैसे पूरा मोबाइल ऑन है, इसका टच भी काम कर रहा है, लेकिन मोबाइल के अंदर ग्राफिक नहीं आ रहा। तो हम उसको टेस्ट करते हैं। जो मैंने आपको डायरेक्ट सारे चीज़ों का जीआर ना लेते हुए सीधा हम वो जो लाइन का प्रॉब्लम है उसका ही जीआर लेते हुए हम काम करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक टेक्नीशियन की ज़रूरत है जो यहाँ मेरे हेल्प करे। तो कौन आएगा? जी भाई, देखो मोबाइल ऑन है, उसमें साउंड भी आ रहा है। जी आप एक बार इधर आ जाइए। क्या नाम है आप, कहाँ से है? सर मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जी, आप इधर आ जाइए एक बार। देखिए इसका एलसीडी कनेक्टर है, उसमें मल्टीमीटर से हम एक बार जीआर चेक कर लेते हैं उसका। उसके लिए हम एलसीडी स्क्रीन देखिए, इसके अंदर आप ये डिस्प्ले कनेक्टर देख पा रहे हो और यहाँ 1 2 3 4 5 ये कॉइल है। इनमें से जो ये कॉइल है उसका क्लॉक एंड डाटा मतलब क्लॉक लाइन है, उस क्लॉक लाइन का जीआर चेक करते हैं। वैसे तो 10 से 10 का जीआर चेक कर लेते हैं। वो जो लाइन है ना उसका 2 के बीच में ग्राउंड, 2 के बीच में ग्राउंड, 2 के बीच में ग्राउंड होता है उसमें। तो हम चेक करते हैं, उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज़ है। जीआर चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कौन सी रेंज में सेट करना है? बराबर, डायोड रेंज। कौन सा रेंज? बजर रेंज में जीआर चेक नहीं होता है, लेकिन इस मल्टीमीटर में तो बजर डायोड दोनों साथ में है। लेकिन जब भी कोई ऐसा मल्टीमीटर है और जीआर चेक करने के लिए मल्टीमीटर का कौन सा प्रोब कैसी कंडीशन में रखना है? ब्लैक प्रोब को क्या करना है? ब्लैक प्रोब को ग्राउंड नहीं करना है, रेड प्रोब को ग्राउंड करना है, ब्लैक प्रोब से चेक करना है, रिवर्स रीडिंग लेना है। इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। तो सबसे पहले उस साइड से जो कॉइल है
वो कॉइल्स का जो कनेक्टिविटी है वहाँ से हम GR चेक करते जाते हैं। हाँ, वहाँ से देखिए यहाँ आपको 0.272 रीडिंग आ रहा है ये लाइन। उसके बाद उसके बगल वाला यहाँ का रीडिंग 0.303 आ रहा है। उसके बाद हाँ, यहाँ का भी सेम करीब 307 जितना है। उसके बाद यहाँ का भी 306 जितना है। उसके बाद देखो ये लाइन में जो बता रहा था, ये क्लॉक लाइन MIPI का क्लॉक लाइन है। ग्राउंड के साथ बीप आ रहा है। आप देखिए 0.034, ये फुल शॉट तो नहीं कहा जाता है क्योंकि 0.034 आ रहा है, लेकिन बीप आ रहा है। आज का लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, हर एक बीप फुल शॉट नहीं होती। तो ये एक लाइन इसके अंदर शॉर्ट बता रहा है, जबकि उसके बगल वाला लाइन उसका ही पेयर प्लस माइनस है, मतलब वही कॉइल का। हाँ वही देखो ये लाइन ओपन है, जबकि यहाँ भी 307 जितना करीब GR होना चाहिए। जो बाकी का MIPI GR आ रहा है वैसे ही करीब यहाँ GR होना चाहिए। क्लॉक का एक लाइन आपको हाफ शॉर्ट में है, जबकि दूसरा क्लॉक का लाइन ओपन कंडीशन में, जबकि दोनों पे आपको GR होना चाहिए। जो बाकी के GR मिले थे वही। तो ये जो क्लॉक लाइन है हमारी, वो क्लॉक लाइन डिस्टर्ब में है। MIPI का क्लॉक P और क्लॉक माइनस जो लाइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, वो यहाँ डिस्टर्ब में है। उसके बगल वाला भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपको वही रीडिंग है जो बाकी का था। उसके बाद हाँ वही भी रीडिंग है। तो अब हमारा जो MIPI था उसके बगल में हाँ वही देखिए सब सही है। डिफरेंस दिक्कत किधर है, उसका जो बीच वाला जो कॉइल है वो लाइन का दिक्कत है, बरोबर। इसमें आप देखिए, एक मिनट, इसमें आप देखोगे तो हमारा बीप साउंड किस में आया था, इस लाइन में आया था ना। ये लाइन ओपन था, ये लाइन। अब आप स्कीमेटिक डायग्राम फॉलो करोगे तो ये इसका क्लॉक नेगेटिव और पॉजिटिव लाइन है। ये लाइन जो है हमारे CPU से आता है, बीच में ये कॉइल से होते हुए। ये कॉइल का इस साइड भी एक बार रीडिंग देख लेते हैं, क्योंकि सॉरी ये कॉइल का इस साइड भी रीडिंग देख लेते हैं। हमने इधर चेक किया ना, तो हम इधर भी देखते हैं ताकि कॉइल ओपन है कि नहीं ये पता चल जाए। जो कि शॉर्ट रीडिंग आ रही है तो कॉइल तो एक लाइन देखो, कॉइल का इस साइड भी क्या आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है। इसके बगल वाला पॉइंट, इसके बगल वाला बाजू वाला, हाँ वही, ये तो ओपन, मतलब एक लाइन ओपन है, एक लाइन शॉर्ट। अब हम एक बार इसको हम थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम यानी इसका बीट मैप से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो लाइन कहाँ से आ रही है। तो हम उसके लिए यहाँ इसके बीट मैप को ओपन करते हैं। हमारा मोबाइल कौन सा था, MI का है ना, MI Note 6 Pro। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इसमें बिटमैप में जाते हैं और उसमें यहाँ हम जाते हैं MI Note 6 Pro, ये रहा Note 6 Pro, उसका बिटमैप ओपन करते हैं। इस बिटमैप में हमें लोकेशन के साथ समझ में आ जाएगा कि उसका लाइन कहाँ से आ रहा है। अब देखो हमारा जो डिस्प्ले पे ये हमारा LCD कनेक्टर है। इस LCD कनेक्टर की ये जो कॉइल थी ना, ये पॉइंट पे हमने GR चेक किया था सबसे पहले, इस पॉइंट का और इस पॉइंट, ये दोनों का हमने क्या किया था,
जी हाँ, तो ये लाइन शॉर्ट आ रही थी जबकि ये लाइन हमारा ओपन आ रही है। ये बीच में ये कॉइल है, तो ये कॉइल के इस साइड भी सेम कंडीशन ही थी। तो हमें ये देखना है कि ये लाइन कहाँ से आ रही है। तो हम इसमें अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये लाइन डायरेक्ट आपको बता रहा है कि ये लाइन आगे जाके यहाँ सीपीयू से आ रहा है। प्रोसेसर है, यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 मतलब ये पॉइंट पे एक आ रहा है बराबर। ये लाइन जो कि ये जो लाइन है ये हमारा क्लॉक का एक लाइन है, और दूसरा एक जो लाइन है ये लाइन हमारा शॉर्ट वाला था या ओपन वाला, तो ये शॉर्ट वाला। अब ये ओपन वाले को क्लिक करते हैं। ओपन वाला भी लाइन ये सीपीयू के उसी पिन के बाजू में शो कर रहा है। हमारा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ये था ना, ये दोनों पिन है जो ये लाइन है। तो कंपलसरी यहाँ एक बार हमें सीपीयू उठा के ही देखना पड़ेगा क्या कंडीशन है। कह नहीं सकते हैं इसमें क्या हो सकता है। हो सकता है कि सीपीयू के अंदर कोई कार्बन आ गया या ओपन हो गया हो ये लाइन, या इंटरनल इसके अंदर शॉर्टिंग हो गया हो, या सीपीयू अंदर से फॉल्टी हो गया हो। लेकिन ये सारा चीज़ें अभी हमें कंपलसरी सीपीयू को उठा के ही आइडिया आएगा चेक करने से कि प्रॉब्लम बोर्ड में है या प्रॉब्लम सीपीयू का है। कई बार ऐसे केस जो होते हैं वो सीपीयू फॉल्टी होने से होता है, कई बार ऐसे केस वाटर डैमेज जब होता है कुछ इस तरह से, तो कई बार बोर्ड की इंटरनल लेयर में कोई प्रॉब्लम आने से भी होता है, सीपीयू ड्राई शोल्डर से भी ऐसा होता है। तो एक बार यहाँ हम इस बोर्ड के अंदर कंपलसरी क्या करना पड़ेगा अभी आगे मतलब ये तो पता है कि इसके अंदर मीटी का ये लाइन में प्रॉब्लम है, एक ओपन है एक हाफ शॉर्ट में। अब ये लाइन जो है वो सीपीयू से आ रहा है, तो यहाँ अभी समझने के लिए कंपलसरी बोर्ड से सीपीयू को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। तो एक बार हम इसके अंदर इसका जो प्रोसेसर है वो सीपीयू वो बोर्ड से रिमूव कर लेते हैं। आपको अगर ज़्यादा हार्ड पड़ रहा है तो वो निकाल दीजिए। जब नॉन टेस्टेड जब सीपीयू उठाते होते हैं ना, तब अगर आपका अच्छा स्किल हो जाता है ना, तो सीपीयू जब हम उठाएंगे ना तो इस तरह से उठाना है कि यही सीपीयू को फिर रिबोल ना करना पड़े, फिर वही सीपीयू फिर लग जाता है। अगर आप निकालने में थोड़ा आपका मतलब हाथ में अगर थोड़ा मूवमेंट है तो फिर बोल्ट बिगड़ जाता है। देखिए इस तरह से, जिस तरह से उठा, अब यही सीपीयू हम फिर से लगाना चाहते हैं तो बिना रिबोल से लगा सकते हैं। इसमें आपको रिबोल लगाने की जरूरत है। अब देखिए एक बार हम इसको ऐसे ही रखने देते हैं। आप एक बार बोर्ड इसका सीधा कर दीजिए इसे। उसमें है ना वो स्टैंड से निकाल दीजिए उसको। उसको जूम आउट करके सेट करना है स्क्रीन।
उसको आपका सेटिंग अब उसको सीधा कर दीजिए, जैसे हमने बिटमैप में देखा था ना। ऐसे हाँ बस ऐसे रखना है आपको, कीबोर्ड से ऐसे और ऐसे बोर्ड ऐसे सीधा टेढ़ा है ना। हाँ बस। अब अभी हमने चेक किया, मतलब हमने अभी बिटमैप में देखा था, अभी फिर से एक बार बिटमैप में देख लेते हैं कि क्या कंडीशन थी। जब इस तरह से हमारा बोर्ड सामने था तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 एक लाइन ये थी और उसके नीचे क्रॉस में ये लाइन, ऐसा हुआ ना। अब हम एक बार यही चीज को हमें क्या करना पड़ेगा इधर, अब एक बार हम इसका जीआर चेक कर लेते हैं, क्योंकि लाइन जो शॉर्टिंग था तो वो शॉर्टिंग वहां से निकल गया है कि नहीं। हाँ जी, यहाँ ऑयल है, उसके बगल क्रॉस में नीचे, हाँ वही, हाँ ये दोनों ऑयल, मतलब जो शॉर्ट था वो जी कहाँ से था, सीपीयू से। एक बार उसके कनेक्टर पे चेक कर लेते, जहां हमने चेक किया था ना पहले, कनेक्टर पे। थोड़ा यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे, ऐसे रखो, एक बार थोड़ा सीधा उधर करो, हाँ चेक करो, देखिए ये ऑयल है ना, हाँ ये भी ऑयल, और बाजू वाला ये शॉर्ट आ रहा था ना पहले, हाँ तो अभी दोनों ऑयल हो गया, मतलब कि बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे सीपीयू तक की लाइन ओके है कि नहीं, यहाँ से हमारे सीपीयू तक की लाइन इसमें ओके है कि नहीं, ये देख लेते हैं। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मीपी लाइन को आपस में शॉर्ट कर देंगे और वहां वो मीपी आपस में बीप आने लगेगा, ऐसा होगा ना। या तो फिर एक मैन्युअली एक एक को जंपर करके भी चेक कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, दो मीपी लाइन यानी कि ये जो कॉइल है, हम क्या कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, अगर ये दोनों को आपस में हम शॉर्ट कर देंगे ना, इधर ऐसे शॉर्ट कर देंगे तो वो दो पॉइंट पे क्या आ जाएगा, आपस में बीप आ जाएगा ना, वो दो पॉइंट पे आपस में बीप आ जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो उसका मतलब यहाँ से वहां तक का लाइन क्लियर है, ओके। क्योंकि हमें एक लाइन ओपन आ रही थी तो हमें ये देखना कंपलसरी है कि हमारी लाइन तो इंटरनली ओपन नहीं है ना, क्योंकि सीपीयू हटा दिया तो भी जीआर ऑयल और सीपीयू था तो भी जीआर ऑयल, तो हमें देखना चाहिए कि एक बार इसका इंटरनल लाइन ओपन है कि नहीं। तो हमें ये तरीका रहेगा कि आप ये कॉइल के आपस में इसको शॉर्ट कर दो और वो दो पॉइंट पे आप अगर देखो और वहां बीप आ जाए तो मतलब वो लाइन कंटिन्यूटी है, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो एक बार हम क्या करते हैं, इस कॉइल को आपस में थोड़ा शोल्डर लगा देते हैं, मतलब शॉर्ट कर देते हैं। अब ऐसे कर देते हैं। हाँ हो गया ना। अब हम वो दो पॉइंट पे क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आपस में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया। अब एक बार वही फिर सामने रखना है ऐसे, आगे से देखो हमारा जो पॉइंट था ये था, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 ये और ये दो पॉइंट है ना, ये दोनों आपस में। अब एक काम करिए, वो मल्टीमीटर का एक प्रोब पे आप ब्लेड लगा दीजिए, ये हाँ काउंट करके थोड़ा ऊपर करिए, नीचे हो गई, नहीं ये नहीं बोर्ड, बस सही काउंट कर लीजिए 7 वहां से, हाँ वो हाँ सही है, ये बीप आ गया, उसका मतलब कि बोर्ड में कोई इश्यू नहीं,
बोर्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम किसका है? CPU का। सीपीयू खराब है इसका। सही है। अब क्या है कि इसका सीपीयू फॉल्टी है। अब हो सकता है कि सीपीयू लगा हुआ हो और अंदर से कोई शोल्डर उधर उधर हो गया हो, रिबोलिंग बोल्ट। तो अब हम एक बार सीपीयू भी चेक कर लेते हैं। सीपीयू की उसी चीजों पे हमारा जीआर अगर जो था वैसा ही है कि क्या है, बराबर। अभी भी हम ये नहीं बोल सकते ना कि श्योर सीपीयू है। शायद हो सकता है था कि सीपीयू लगा हुआ हो और उसके अंदर कोई सोल्डर या कार्बन इंटरनल आ गया, ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसके अंदर इसका सीपीयू का पेड वैल्यू ले लेते हैं ताकि ये चेक हो जाए कि सीपीयू फॉल्टी है या नहीं। तो जो प्रोसेसर था हमारा, वो प्रोसेसर का किस तरह से है, ये कैसे रखिए आप प्रोसेसर को सामने। पहले उसका नोच पॉइंट यहाँ बताइए, प्रोसेसर का नोच पॉइंट किधर है? हाँ सर, ये नोट कौन सा? हाँ ये है ना, ये वाला, बराबर। यही नोच पॉइंट को यहाँ कोने में ऐसे रखना है, पलटा के। अभी नोच पॉइंट किधर है? ऊपर। इधर है, पक्का देखा ना? हमने देखा नहीं है, इसलिए आप एक बार श्योर हो जाएगा। नोच पॉइंट उधर नहीं। हाँ हाँ, बस ऐसे सही। इसको थोड़ा जूम आउट कर दो, हाँ, ताकि यार से दिखाई दे। बस अब आपको वहाँ क्लीन दिखता है, देखिए। अब हमारा नोच पॉइंट इधर है, तो इसका काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 और 3, ये 2 पॉइंट है। और ये ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, ये जो पॉइंट है ना कोने वाला, ये ग्राउंड है। एक बार हम देख लेते हैं कि वो ग्राउंड है कि नहीं। 1 मिनट, उसका फिर से बिट में मेल में जाते हैं। देखो ये ग्राउंड में, ये पॉइंट कर बोल रहा था। ये कौन सा पॉइंट है? ग्राउंड। ये कलर जो होता है ना, ये वाला कलर जहाँ लिखा होता है, ये ग्राउंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना ये। अब ये जो ग्राउंड पॉइंट है, तो इस ग्राउंड पॉइंट पे हम मीटर का एक प्रोब रखेंगे और एक प्रोब इधर रखेंगे, जीआर चेक करेंगे, एक इधर रखेंगे और एक इधर रखेंगे, इसका जीआर चेक करेंगे। तो जो बोर्ड में लगा हुआ था वैसा ही जीआर आ गया, तो सीपीयू क्या है? फॉल्टी है। और जीआर हमारा नॉर्मल आया, तो सीपीयू सही है। तो फिर यही सीपीयू चल जाएगा। देखते हैं तो फिर से। सेवन, हाँ 7 के बाद वहां 3, हाँ देखो ये लाइन क्या बता रही है? ओपन है। जबकि नहीं, वो सही से एक बार देखो कहाँ है। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ उधर गलत था, सही है ये। देखो ये तो बीप आया, बीप तो नहीं आना चाहिए ना। ये तो जो और वो ही रीडिंग है 22 जितना जो है, तो उसका मतलब ये है कि सीपीयू इंटरनली मीपी को क्या किया है? शॉर्ट। अब ये तो शॉर्ट वाला लाइन पकड़ में आया, उसके बगल वाला जो लाइन था ना नीचे का, एक कौन सा पॉइंट था? नहीं, वो शॉर्ट वाला कौन सा पॉइंट है? हाँ, तो उसके नीचे वाला सही है, आप चेक कर रहे हैं। हाँ देखो इसके अंदर बहुत ही हाई रीडिंग, फिर भी अभी एक बार सही से टच करिए तो काउंट करिए पहले से। नहीं वो नहीं है। एक मिनट, उसको है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 ये और ये हुआ ना, बराबर। तो नहीं, एक मिनट, हम क्या कर रहे थे? इधर से इधर चेक कर रहे थे ना, ऊपर से नीचे। तो मतलब ये हुआ ना, समझ में आया? हाँ नीचे वाला, हम ऊपर वाला चेक कर रहे हैं ना, नीचे वाला हुआ ना ये। हाँ तो वो ग्राउंड तो सही था, वो बीप आ रहा था वो सही था, उससे नीचे वाला। पहले वो बीप वाला लेके आइए सामने। हाँ अब उसके नीचे वाला सही। देखो ये वो है, क्या है? तो जो कंडीशन में सीपीयू लगा हुआ था और जो जीआर आ रहा था, निकाल देने के बाद यही जीआर आ रहा है।
तो मतलब सीपीयू इंटरनल फॉल्ट है। अब उसमें कुछ भी नहीं होता, आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को चेंज करना पड़ेगा। अब हम सीपीयू को अगर चेंज करेंगे तो एक प्रॉब्लम और भी रहेगा। क्या प्रॉब्लम आएगा, ईएमएमसी का। ईएमएमसी को प्रोग्राम करना पड़ेगा, इसमें आरपीएम भी क्लीन करके फिर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ एक फॉल्ट करने के बाद हमें दूसरा फॉल्ट भी समझ में आएगा। मतलब आपका दो फायदा हो गया। हार्डवेयर में ये जो प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम सामने आया सीपीयू, अब सीपीयू चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमें प्रोग्राम की भी जरूरत पड़ेगी, प्रोग्राम के बिना नहीं चलेगा। अगर शायद हम दूसरा सीपीयू उसमें डालेंगे तो लोगों पे रहेगा या लोगों पे रिस्टार्ट मारेगा या मोबाइल ऑन ही नहीं होगा। उसके बाद हमें मेमोरी का भी काम करना पड़ेगा। तो एक बार हम यहाँ दूसरा सीपीयू प्रोसेसर लगा दें। हमारे पास कोई स्क्रैप बोर्ड पड़ा है? लेके आइए। वो सीपीयू में उठा के पहले ये रीडिंग देख लेंगे, मतलब पता चल जाएगा कि वो सीपीयू में ये जो रीडिंग थी वो रीडिंग उधर होती है या नहीं होती। ये बीपी लाइन इंटरनल सीपीयू से ही अंदर से एक लाइन ओपन है, एक लाइन उसमें क्या हो गई है, शॉर्ट कंडीशन में चली गई। अब अगर हम देखते हैं दूसरा, ये नंबर का एमआई के बोर्ड में से कोई भी सीपीयू, आप कौन सा नंबर है सीपीयू का बताइए। MSN 636 नोट 5 प्रो एक दूसरा मोबाइल है, नोट 6 प्रो है, ये नोट 5 प्रो है। सीपीयू के नंबर दोनों के क्या है, इसमें सेम है। देखो एक बार इसमें नंबर वही है। हाँ, ये सीपीयू चल जाएगा। तो ये सीपीयू को उठा हो गया। अब जो निकाला ना वो सीपीयू का एक बार जैसे उसमें चेक कर रहे थे ना, उसमें चेक कर लेते तो पक्का हो जाएगा कि क्या है कंडीशन। अब आप जो नोच पॉइंट रखते थे वैसे ही है? नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, वो सीपीयू निकाल दिया ना, उसको मल्टीमीटर में चेक कर लेते हैं। वो पीसीबी साइड में रख दीजिए, वो सीपीयू का जीआर ले लेते हैं, प्रोसेसर। जब उसको हम ऊपर कर रहे हैं तो ऐसे ये सीधे साइड है ना? नहीं, आपने बदल दिया। नॉच पॉइंट अभी किधर है सर? अभी इधर ये साइड है। हाँ, इस साइड है ना। अब आप उस साइड से काउंट करो तो अब सही हुआ। हाँ, देखो कितना रीडिंग है, 0। ये एक रीडिंग है और उसके नीचे वाला बोल ये रीडिंग है। आपका बताइए तो। क्लीनर की एक बार नॉट पॉइंट मुझे बताओ। ये है ना, नहीं इधर नहीं दिखता है। हाँ, ये है ना, ये नॉच पॉइंट ऊपर रहना चाहिए। है? ये कोने में। हाँ, ये कोने पक्का ना, आप चेक करो। हाँ, सही से टच नहीं हो रहा ग्राउंड। हाँ, हो गया, फिर हिल गया। हाँ,
मिल जाता है। हाँ हो गए। हैं? आपने वो ब्लेड पकड़ा ना, वो सही से टच नहीं हो रहा है। थोड़ा ऊपर करिए, यहाँ दिखता नहीं, थोड़ा सा ऊपर करो। आईसी को ऊपर करो तो भी चलेगा, जूम तो आपको फिर काउंट करने में प्रॉब्लम आएगा। हाँ ये आप करिए। कितना? हाँ बस अब वो मिट्टी वाला दिया है ये 268 बराबर, ये सही है। और उसके बगल वाला नीचे वाला, हाँ अब दोनों सही। वो थोड़ा मुझे डाउट जा रहा था, उसमें हाई रीडिंग था बराबर, इस वजह से तब उसका नोट पॉइंट सही नहीं था। देखो ये रीडिंग, अभी ये सीपीयू नया दूसरा सीपीयू है, नोट 5 प्रो में से निकाला हुआ इसका ये है। अब यही सीपीयू उसमें लगा देते हैं, देखते हैं। वो बदलना है, वो सीपीयू में साइड है, यही था।
देखिए इसके अंदर हमने अभी इसका सीपीयू जो है वो चेंज किया है। इसका प्रॉब्लम था ग्राफिक का, मीपी लाइन क्लॉक थी और एंड एक लाइन शॉर्ट थी, एक लाइन ओपन थी, और हमने पूरा इसके अंदर देखा तो सीपीयू उसका इंटरनल ही फॉल्टी था। अब दूसरा नोट 5 प्रो का सीपीयू लगाया है, जबकि से ये मोबाइल है MI Note 6 Pro, सेम नंबर का सीपीयू है, तो सीपीयू चेंज कर सकते हैं। अब सीपीयू चेंज करने के बाद ये मोबाइल ऑन हुआ, हमारा ग्राफिक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है। अभी ये आप कंटिन्यू यही लोगों पे रहेगा, बूटिंग पे रहेगा, लोगों से आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ अगर आपको पूरा आगे ऑन करना है तो यहाँ EMMC जो है इसके अंदर EMCP, इसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा RPM भी क्लीन करके, क्योंकि CPU चेंज हो गया ना, उसका पेयर चेंज हो गया। जब हमारा EMMC फॉल्टी हो जाता है, हम दूसरा EMMC लगाते हैं, तो जो प्रोसेस करनी होती है वही प्रोसेस फिर इसमें EMMC के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ CPU चेंज हो गया। तो अब हमें इसके अंदर प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होगी। हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। एक बार हम इसका GR चेक कर लेते हैं, जो GR हमारा था उसको हम एक बार देख लेते हैं, और इस कंडीशन में इसको प्रोग्रामिंग भी करना है, बराबर। इसको क्या करना है, प्रोग्रामिंग। तो फिर इसमें मेमोरी IC को उठा के हमें करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर का काम आ गया अभी, क्योंकि खाली अगर आप हार्डवेयर करते हो और आप सॉफ्टवेयर नहीं करते हो तो ऐसे केस आप हैंडल नहीं कर सकते हो। आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर आप पूरा अच्छे से काम कर सकते हो। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा हमारे प्रोग्रामिंग का, EMMC का, हेल्थ का ये सब प्रॉब्लम आता है। ऐसे कंडीशन में CPU भी ऐसे फॉल्टी आता है, तो ये चीज़ें बनती है। तो एक बार हम इसका GR चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो एक बार हमारा जो क्लॉक लाइन का GR था ये दिखा दीजिए। जी सही। जो कॉइल पे हमने जंपर लगाया था, उस कॉइल पे पहले देखो ये 311 आ गया 0 पॉइंट, ये एक रीडिंग हो गई, और ये दूसरा रीडिंग, ये सही रीडिंग है। अब हमें इस मोबाइल के अंदर आगे EMMC प्रोग्रामिंग का काम करना है। एक बार क्लेम करते हैं ये टेक्नीशियन के लिए कि इसमें हिम्मत है, और क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आना भी एक अलग बात होती है। अब हम EMMC का काम जो है, इसमें किसी और टेक्नीशियन से हम चाहेंगे कि कोई और आए और इसका EMMC उठाना पड़ेगा। इसमें CPU का काम इसने किया, तो किसी और को मौका देते हैं कि कोई एक और टेक्नीशियन आए, और आगे हम उसका पार्ट 2 बनाते हैं, क्योंकि ये पार्ट 1 था, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका EMMC का काम करेंगे, उसके लिए कोई और दूसरा टेक्नीशियन हमें चाहिए इधर। तो आपका खूब खूब धन्यवाद जी, आप आए। चलो हम देखते हैं।